मैं हूं हुमायूं स्टार और आप देख रहे हैं टेक ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसके मुख्तलिफ फीचर्स की कि हम उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक लाइन ब्लिंक करती हुई नजर आती है। इस लाइन को हम कहते हैं कर्सर। ये लाइन हमें बताती है टेक्स्ट की पोजीशन को कि हम किस जगह पर टेक्स्ट टाइप करने लगे हैं। तो मैं अब टेक्स्ट टाइप करता हूँ। टेक्स्ट टाइप करने के लिए ये बात याद रखिए कि अमूमन हम लोग दो तरीके से, एक तरीका ये कि हम शिफ्ट की प्रेस करें और वो लेटर टाइप कर दें जिसको हमने लिखना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम पर यहाँ पर जूम की ऑप्शन मौजूद है ताकि आप लोगों को साफ नजर आए। फाइन, सो ये 150% जो है मैंने इसको डॉक्यूमेंट को जूम कर दिया है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि टाइपिंग की। तो जब हम कोई लफ्ज टाइप करते हैं, से हेडिंग, तो उसका पहला लेटर अगर आपको चाहिए कि वो कैपिटल है तो हम या तो शिफ्ट की प्रेस करके उस लेटर को टाइप कर देंगे या फिर हम कैप्स लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैप्स लॉक का इस्तेमाल करने के लिए आपको कैप्स लॉक प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप वो लेटर टाइप करेंगे, उसके बाद दोबारा से आप कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे ताकि उसके इफेक्ट को ख़त्म किया जा सके और फिर आप जो है बाकी लफ्ज़ को कंप्लीट करेंगे। तो रिकमेंडेड ये है कि अगर आपने सिर्फ एक लफ्ज़ का एक लेटर अगर आपने टाइप करना है कैपिटल में तो शिफ्ट की के साथ प्रेस कर दीजिए, वो आपके लिए आसानी रहेगी। अदरवाइज आप कैप्स लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हेडिंग मैंने पहले से ही कुछ डेटा कॉपी किया था, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी एंड पेस्ट किस तरह से किया जाता है लेटर ऑन। तो इस डेटा में आप देखेंगे कि हमारे पास एक हेडिंग है, दो पैराग्राफ्स हैं। अब हम इनकी करेंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ें और जाननी है। वो ये, मिसाल के तौर पर आपके पास जो आपका कर्सर है वो लाइन के मिडल में है या एंड पर है और आपको वापस जाना है लाइन के शुरू में। तो एक तरीका तो ये है कि आप माउस पॉइंटर से सीधा उस जगह पर क्लिक कर दें जहां पर आपको कर्सर को लेकर जाना है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप लेफ्ट राइट एरो कीज के जरिए लेटर बाय लेटर आप जो है वो उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। या फिर एक और आसान तरीका यह है कि आप कीबोर्ड से होम की प्रेस कीजिए, यह आपको लाइन के शुरू में ले जाएगा। सिमिलरली आपके पास कीबोर्ड पर होम की के साथ ही एक और की मौजूद है, एंड की। आप एंड की को प्रेस कीजिए तो यह आपको लाइन के आखिर में ले जाएगा। तो अगर आपने क्विकली विदाउट यूजिंग माउस आपने नेविगेट करना है लाइन के आखिर में और लाइन के शुरू में, तो फिर आप होम और एंड की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अमूमन देखा गया है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक ये वर्ड है फ्रेमवर्क और आपने इसका लेटर के को डिलीट करना है। तो कुछ लोग लेटर के को डिलीट करने के लिए पहला काम क्या करते हैं कि वो कर्सर को राइट साइड पर लेकर आते हैं और बैक स्पेस प्रेस करते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपका कर्सर जो है वो उस लेटर को जिसको आपने डिलीट करना है उसके लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो आपको कर्सर को मूव करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप डिलीट की प्रेस करें कीबोर्ड से तो उसको डिलीट कर देगा। तो मैंने डिलीट की प्रेस किया, उसने उस लेटर के को डिलीट कर दिया। फाइन, तो मेरा ख्याल है कि यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर हम, अब ये एक पैराग्राफ है, मेरा कर्सर इस जगह पर मौजूद है और मैं इस जगह से एक नया पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूं। ये बाकी जितना मेरा टेक्स्ट है इसको नया पैराग्राफ के लिए यूज करना चाहता हूं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहां पर एंटर की प्रेस कीजिए, ये आपको नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा।
सिमिलरली अगर आपको वापस जाना है या आपको नीचे वाले टेक्स्ट को ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ ज्वाइन करना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप इस कर्सर को लाइन के शुरू में ले आएं और बैक स्पेस प्रेस करें, और या आप ऊपर वाले पैराग्राफ में जिस जगह पर आपने लाइन को लेकर जाना है उस जगह पर लेकर आएं और डिलीट की प्रेस करें। तो आपने देखा कि दोनों तरीकों से जो टेक्स्ट है वो अपनी मौजूदा जगह पर चला गया। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं सिलेक्शन की तरफ। हमें फॉर्मेटिंग के लिए फॉन्ट को चेंज करना हो, उसका साइज चेंज करना हो, उसको बोल्ड करना हो, हमें सिलेक्शन की जरूरत होती है। सिलेक्शन का एक तरीका तो यह है, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ एक लफ्ज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस से आप डबल क्लिक करेंगे, वो लफ्ज सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो यह है। अगर आप पूरी लाइन को माउस के जरिए, पूरी लाइन या पूरे पैराग्राफ को माउस के जरिए अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस पॉइंटर को इस जगह पर ले आइए, मार्जिन वाली जगह पर ले आइए, तो ये पॉइंटर जो है वो डायरेक्ट करेगा आपके लाइन की तरफ। माउस का बटन प्रेस कीजिए और उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो वो पूरा का पूरे लाइन बाय लाइन उसको आपको सेलेक्ट कर देगा। ये एक तरीका है। अगर आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड, फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वर्ड रिलेशनल को बाय यूजिंग कीबोर्ड, तो आप शिफ्ट की प्रेस कीजिए और राइट की प्रेस करते जाइए तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको सेलेक्ट कर लेगा। दूसरा, अगर आप लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड, तो आप लाइन के शुरू में कर्सर को ले जाइए, शिफ्ट की प्रेस कीजिए और डाउन एरो की प्रेस कीजिए तो ये आपकी पूरी की पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे वर्ड कंपोनेंट्स को सिलेक्ट नहीं करना, तो अब मैं इस सूरत में क्या करूंगा, शिफ्ट की प्रेस किए रखूंगा और मैं लेफ्ट एरो की को प्रेस करता जाऊंगा, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको डीसिलेक्ट कर देगा। तो जहां तक मुझे सिलेक्शन चाहिए मैं उस जगह तक लाकर अपने सिलेक्शन को कंप्लीट कर लूंगा। तो इस तरह से हम कीबोर्ड के जरिए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिलेक्शन रिक्वायर्ड होती है फॉर्मेटिंग के लिए। सिलेक्शन की जरूरत हमें होती है फॉर्मेटिंग के लिए। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास टेक्स्ट है जो कि एक हेडिंग है, मैं इसका साइज बड़ा करना चाहता हूं, इसको सेंटर में लाना चाहता हूं, इसको बोल्ड करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा। और आप एक और चीज देख रहे होंगे यहां पर कि यहां पर इस हेडिंग का फॉन्ट जो है वो है कैलिबरी, इस वाले पैराग्राफ का फॉन्ट जो है वो है टाइम्स न्यू रोमन, और इस वाले पैराग्राफ का फॉन्ट है कैलिबरी अगेन। तो इन सारे फॉन्ट्स को अगर आपने एक जैसा करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को, तमाम टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा हाँ, यहां पर आप एक बात याद रखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास कई पेजेस हैं, 5, 6, 10 कई पेजेस हैं, और आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका आसान तरीका यह है कि आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पर एक चीज आप गौर कीजिए, जब मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया तो इसका फॉन्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, ना ही इसका साइज डिस्प्ले हो रहा। रीजन उसकी ये है कि इसमें से इस डॉक्यूमेंट में कुछ फॉन्ट किसी स्टाइल का था और कुछ टेक्स्ट किसी फॉन्ट में था और कुछ टेक्स्ट किसी फॉन्ट में लिखा हुआ था। सिमिलरली कुछ फॉन्ट का साइज कुछ और था और कुछ फॉन्ट का साइज कुछ और था, इसीलिए वो इन वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहां पर आकर अपना फॉन्ट जो है वो से फॉर एग्जांपल कैलिबरी इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका जो साइज है हम वो 12 कर देते हैं। अच्छा, यहां पर जब आप इस कॉम्बो बॉक्स को, ड्रॉप डाउन बॉक्स को आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको 10, 11, 12 के बाद 13 वैल्यू नहीं है, 15 नहीं है, 17 नहीं है। सिमिलरली
36 से लेकर 48 तक कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर आप अपनी मर्जी की वैल्यू, मिसाल के तौर पर मैं 19, अब 16 है या 18 है या 20 है, मैं 19 टेक्स्ट का साइज रखना चाहता हूं, तो सिंपली आप इस जगह पर क्लिक करें साइज पर और यहां पर 19 टाइप कर एंटर की प्रेस कर दीजिए। वो आपके साइज को उतना ही कर देगा जितना आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके, यहां पर अब देखिए मैंने इसका साइज 19 किया, जो कि मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, जो कि मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने उसको फिर भी 19 कर दिया। मैं दोबारा से उस पर जाना चाहता हूं, तो हमारे पास एक ऑप्शन कहलाती है अनडू। अनडू का मतलब है कि किसी एक्शन को रिवर्स करना, यानी उसको वापस लेकर जाना पहली वाली स्टेट में। एक्शन को रिवर्स करने को हम अनडू कहते हैं। तो यहां पर आपके पास अनडू की ऑप्शन मौजूद है, और इसके साथ आप ये देख रहे होंगे कि अनडू फॉर्मेटिंग कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z जो है वो इसकी शॉर्टकट की है। आप कंट्रोल+Z प्रेस कीजिए तो ये आपके टेक्स्ट को दोबारा पुरानी वाली स्टेट में लेकर चला जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि हमने इस टेक्स्ट को, जिसको हम हेडिंग कह रहे हैं, इसको इसके साथ हमने कुछ इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। फाइन, जब आप किसी बटन के ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो उसका नाम और उसकी शॉर्टकट की आपको बता रहा है। बोल्ड के लिए कंट्रोल+B, इटैलिक के लिए कंट्रोल+I, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U। मीन्स आपको अपने माउस पॉइंटर के जरिए मूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट कीज मालूम है तो आप यहीं से डायरेक्ट इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। मसलन कंट्रोल+B, I, U, दैट्स इट। तीनों आपके पास फीचर्स जो हैं वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको टाइम सेव करना होता है। बेहतर यही है कि आप माउस का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। तो अगर आप शॉर्टकट कीज याद कर लेंगे तो उसका आपको फायदा होगा। अच्छा, इन्हीं को रिवर्स करने के लिए आपको, अगर टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट है, तो इन्हीं ऑपरेशंस को रिवर्स करने के लिए आप अगेन वही की प्रेस करेंगे। कंट्रोल+U अंडरलाइन को खत्म करने के लिए, कंट्रोल+I इटैलिक को खत्म करने के लिए, सिमिलरली कंट्रोल+B बोल्ड को खत्म करने के लिए। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, हमारे पास अब हम इस हेडिंग को सेंटर में लाना चाहते हैं। तो यहां पर आपके पास पैराग्राफ ग्रुप में, ओके, ये जो है ना, ये हमारे पास सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, हम इनको टैब्स कहते हैं, टैब्स। ओके, हर टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं। इसको क्लिपबोर्ड ग्रुप कहते हैं, इसको फॉन्ट ग्रुप कहते हैं, इसको पैराग्राफ ग्रुप, इसको स्टाइल ग्रुप, ये एडिटिंग ग्रुप, राइट। सो ग्रुप के नेम्स जो हैं वो उन ग्रुप के बॉटम पर लिखे हुए होते हैं। तो अगर हमने इस हेडिंग को सेंटर में लेकर आना है तो पैराग्राफ ग्रुप में यहां पर सेंटर की ऑप्शन मौजूद है और कंट्रोल+E इसका शॉर्टकट है। आप इसको क्लिक कीजिए, ये इसको हेडिंग को सेंटर में, डॉक्यूमेंट के सेंटर में ले आएगा। ओके, ये तो रही हेडिंग की बात। इसके साथ अभी हम थोड़ी और फॉर्मेटिंग भी करेंगे लेटर ऑन। अब चलते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिखनी है, आपको टाइप करना है इधर bx। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर टाइप करना है y² प्लस log बेस 2, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर टाइप करना है। अब हमने y तो टाइप कर लिया, लेकिन इसका स्क्वायर कैसे लें, उसके लिए हमें सब सुपरस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आपके पास सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करें या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट
प्लस का साइन एक साथ प्रेस कर दें तो आपके पास आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट अपर पोजीशन पर चला जाएगा। तो यहां पर आप टाइप कीजिए स्क्वायर। अब वापस पुरानी हालत में आने के लिए दोबारा से इसी सुपरस्क्रिप्ट को प्रेस कीजिए। अब प्रेस कीजिए प्लस। अब आपको लिखना है log2, log बेस 2। बेस के लिए आपको यूज करना है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल इक्वल। सो कंट्रोल इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपका log2, और दोबारा से उसी हालत में जाने के लिए कंट्रोल इक्वल अगेन प्रेस कर दें नॉर्मली। ये इसको यहां पर टाइप कर देगा। तो इस तरह से हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन, ओके। मसलन मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट की जो हेडिंग है इसके तमाम के तमाम लेटर्स वो अपर केस में आ जाएं, मतलब बड़ी एबीसी में लिखे जाएं। तो हम उसको कैसे करेंगे? हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपके पास ऑप्शन है चेंज केस की। अच्छा, चेंज केस की ऑप्शन में आपको अपर केस तो नजर आ रहा होगा थर्ड पोजीशन पर, लेकिन आपके पास यहां पर और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मैं आपको जो ऑप्शन आपके पास यहां पर मौजूद है वो उसी स्टाइल में लिखी हुई है जिस स्टाइल में वो उसको अप्लाई करेगी। मिसाल के तौर पर सेंटेंस केस में क्या होता है कि सेंटेंस केस में पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है और बाकी सारे के सारे स्मॉल हैं। आप देखें कि सेंटेंस केस उसी स्टाइल में लिखा हुआ है। लोअर केस में तमाम के तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं। अपर केस में तमाम के तमाम लेटर्स जो हैं वो कैपिटल होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, और आप देख रहे हैं कि यहां पर भी ऐसा ही शो करा रहा है। सिमिलरली टॉगल केस में आपके पास ये पहला लेटर स्मॉल होता है और उसके बाद बाकी वर्ड के जो बाकी लेटर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं। तो इस वक्त हम इस तरह से हम डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट केसेस अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपर केस की एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने जैसे ही आप इस पर अपर केस पर क्लिक करेंगे आपकी हेडिंग के तमाम वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इस पैराग्राफ के तमाम के तमाम लेटर्स को लोअर केस में लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो लोअर केस में डिस्प्ले हो जाएंगे। कंट्रोल Z करते हैं, ओके। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो वर्ड है ADO.net या इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। किसी वर्ड को, किसी पैराग्राफ को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहां पर आपके पास हाईलाइट की ऑप्शन मौजूद है। तो आप जिस कलर से भी हाईलाइट करना चाहेंगे उस कलर में आप हाईलाइट कर सकते हैं। फाइन, ये आपके पास है हाईलाइट कलर, और जो नेक्स्ट कलर है आपके पास ये है फॉन्ट कलर। तो अगर आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप इस पैराग्राफ का फॉन्ट कलर वो ग्रीन रखना चाहते हैं, तो आप यहां पर फॉन्ट कलर पर क्लिक कीजिए। ग्रीन ऑप्शन आपके पास मौजूद है, यहां से आप कलर को ग्रीन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास यहां पर मोर कलर्स की ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मोर कलर्स, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनमें से कई मुख्तलिफ कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कस्टम कलर पर जा सकते हैं। हमारे पास जो कलर्स फॉर्म होते हैं वो RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर्स से मुख्तलिफ कलर्स हमारे पास मिलकर बन सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज सेट करने से, फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंटर को यहां पर क्लिक करें और अब आप कोई वैल्यू टाइप करें RGB की। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 255 है। तो यहां पर आप वैल्यू टाइप कीजिए, फॉर एग्जाम्पल 125, और नेक्स्ट वैल्यू ग्रीन की मैं लेता हूं 240, और ब्लू की मैं वैल्यू लेता हूं 100 फॉर एग्जाम्पल।
तो ये कलर अगर मैं मिसाल के तौर पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ के लिए, तो इसको क्लिक ओके कीजिए, आप देखेंगे कि वो कलर आपका अप्लाई हो गया। इसी तरह से आप इसके कलर को यहाँ पर मज़ीद और कलर्स भी मौजूद हैं, यहाँ से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फाइन, अब हम देखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। हमने बात की टेक्स्ट एडिटिंग की, हमने बात की सिलेक्शन की, हमने बात की फॉन्ट की फॉर्मेटिंग की, अब हम बात करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट की। ये एक्चुअली अलाइनमेंट के 4 अलाइनमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। यानी जब हम शुरू में डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो ऑप्शन सिलेक्ट हुई होती है अलाइनमेंट की, वो होती है लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन का क्या मतलब है कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम वर्ड्स एक ही लाइन में मौजूद है, एक ही सीध में मौजूद है, जबकि आपके पास राइट साइड से जो आपके पास वर्ड्स हैं वो एक ही सीध में मौजूद नहीं है। तो अगर बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट अलाइन होता है, अगर आप इसको सेंटर में करेंगे, इस वक्त मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि जिस पैराग्राफ के अंदर मेरा कर्सर मौजूद है उसने उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सेंटर अलाइन कर दिया है। तो मतलब ये कि अगर अलाइनमेंट के लिए बाज़ औक़ात वो सिलेक्शन भी उसको रिक्वायर नहीं होती। सिमिलरली अब आप देखेंगे कि ना तो ये राइट साइड से अलाइन है और ना ही लेफ्ट साइड से अलाइन है। तो आप देख सकते हैं कि आपका पहला पैराग्राफ ना तो लेफ्ट साइड से अलाइन है और ना ही राइट साइड से। अब अगर मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूं तो ये आप देखेंगे कि राइट साइड से तो ये पैराग्राफ अलाइन होगा, लेकिन लेफ्ट साइड से ये पैराग्राफ अलाइन नहीं है। हमारे पास चौथी ऑप्शन है, वो है जस्टिफाई की। अगर हम जस्टिफाई कर देंगे तो आपका डेटा लेफ्ट साइड से भी अलाइन होगा और आपका डेटा राइट साइड से भी अलाइन होगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके पास बॉर्डर्स मौजूद हैं। बॉर्डर्स, अमूमन हम बॉर्डर्स यूज करते हैं टेबल्स के लिए, लेकिन हम टेक्स्ट के लिए भी बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस पैराग्राफ को, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके ऊपर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक? तो आपके पास यहां पर बॉर्डर की ऑप्शन मौजूद है। यहां पर आपके पास डिफरेंट बॉर्डर्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो भी रहे हैं। लेकिन आपके पास आखिर में बॉर्डर एंड शेडिंग्स की ऑप्शन मौजूद है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप, मिसाल के तौर पर हम ये वाला बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं और उसका स्टाइल जो है वो ये रखना चाहते हैं। स्टाइल, इसकी जो विड्थ है स्टाइल की वो 1.5 पॉइंट, और कलर से फॉर एग्जांपल ये ब्लू ग्रे कलर, और हम इसको अप्लाई कर देते हैं। क्लिक ओके करेंगे तो वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया उसने। कंट्रोल जी करेंगे, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि ये बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो, बॉर्डर अप्लाई हो हमारे पास 1.5 पॉइंट, कलर इसका ब्लू, लेकिन वो टेक्स्ट पर अप्लाई ना हो, वो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो। तो इस तरह से हम पूरे के पूरे पैराग्राफ के ऊपर इस बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, तो अगर टेक्स्ट पर करेंगे तो वो लाइन बाय लाइन उसको अप्लाई करेगा। अच्छा, इसके बाद हम ये देखेंगे, हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ आइटम्स को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कुछ कंप्यूटर आइटम्स जो हैं वो हमको डिस्प्ले करने हैं। कंप्यूटर आइटम्स, ये रेड कलर की लाइन आपको शो कर रही है कि आप यहां पर आपकी स्पेल मिस्टेक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, कंप्यूटर आइटम्स,
तो कंप्यूटर आइटम्स में यहां पर टाइप करता हूं मिसाल के तौर पर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। मैं इन आइटम्स के ऊपर बुलेट्स या नंबरिंग अप्लाई करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन आइटम्स को जिनके ऊपर आप बुलेट्स या नंबर अप्लाई करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आपके पास बुलेट्स या नंबर्स की ऑप्शन मौजूद है। ये आपके पास नंबर्स की ऑप्शन मौजूद है। जो स्टाइल आप अप्लाई करना चाहेंगे वो यहां से आपको मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप टाइप मौजूद हैं, ठीक है, आपके पास कीबोर्ड्स की सब टाइप मौजूद हैं डिफरेंट ब्रांड्स की। आप उनको मेंशन करना चाहते हैं कि मेरे पास सैमसंग का कीबोर्ड है या डेल का है वगैरह वगैरह। तो अब मुझे कीबोर्ड्स की फर्दर टाइप्स लिखनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कीबोर्ड के एंड पर कर्सर को ले जाएं और एंटर की प्रेस करें। लेकिन आपने देखा कि एक नया आइटम उसने बी जो है वो स्टार्ट कर दिया है। हमें बी आइटम नहीं चाहिए, हमें एक और नई लिस्ट क्रिएट करनी है। तो आप क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो माउस का जो आइटम नंबर था वो बी हो गया और वो वाली जगह जहां पर हमने नई लिस्ट क्रिएट करनी है वो खाली हो गई। यहां पर आप डिफरेंट आइटम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मेरे पास डेल का कीबोर्ड है और मेरे पास IBM का है फॉर एग्जांपल, राइट। सो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय।